जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान की टी20 टीम का अनाउंसमेंट हो गई है, ऐलान हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम सेलेक्ट की है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ना अब हर लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई किसी वेल नोन पर्सन के ना घर आपने शादी करनी है, ताकि आपका करियर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह संवर जाए, क्योंकि अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनमें उतने टैलेंट तो है नहीं जितना पहले ज़मानों में होता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। और ज़्यादातर लोग टैलेंट होने के बावजूद भी ना शॉर्टकट्स ढूँढ रहे होते हैं। तो वो जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के हर लड़के को फिर अब यही सोचना पड़ेगा कि हम किसी अच्छे घर में शादी करते हैं, ताकि हमारा करियर भी बच जाए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे शहनशाह अफरीदी हैं, घुटना दोबारा तोड़वा चुके हैं और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएंगे। टूटे हुए घुटने के साथ 120 की स्पीड के साथ वो बॉलिंग करवाएंगे और छक्कों पे छक्के खाएंगे। और जैसे शादाब खान दोबारा सेलेक्ट हो गए हैं, शाहीन-शाह अफ़रीदी के जो ससुर हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त, बहुत अमीर आदमी हैं, बड़े ताल्लुकात, जहाँ-जहाँ ताल्लुकात हैं, वहाँ तो बहुत कम लोगों के ताल्लुकात होते हैं। इसी तरह सकलैन मुश्ताक साहब के दामाद हैं शादाब खान, उनके भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। शाहिद अफ़रीदी के बड़े देरीना, बड़े पुराने दोस्त हैं, तो उनका भी फ्यूचर सेफ़ है। वो भी अभी 10-15 साल और मज़े करेंगे। शादाब खान भी और सकलैन मुश्ताक साहब तो मज़े कर ही रहे हैं। इसी तरह हारिस रऊफ़ साहब हैं, वो भी दोबारा सेलेक्ट हो जाएँगे। और क्योंकि उनके जो ससुराली हैं वो भी बड़े ही पावरफुल लोग हैं। तो आप सब इन लोगों को जानते होंगे कि ये कौन-कौन लोग हैं। तो नाम लेने का फ़ायदा नहीं है। अब इनकी वजह से सफ़र कौन हो रहे हैं? वो टैलेंटेड लड़के जिनके पीछे कोई नहीं है, यानी कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई या अगर शादी हुई है तो किसी शरीफ घर किसी ऐसे ख़ानदान में हुई है जिनके इतने कोई असर और रसूख नहीं है। अब आप ये देख लें कि माँ सदाकत अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, उनको अभी भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, नसीम शाह साहब हैं। यार क्या कमाल किस्मत पाई है इस शाह फैमिली ने, कि मुझे तो लगता था कि कहीं ये इनके बाकी दोनों भाइयों को भी सिलेक्ट ना कर लें। क्योंकि नसीम शाह बगैर किसी परफॉर्मेंस के एक मरी हुई बॉलिंग, इंतहाई डेड बॉलिंग, जिसकी ना पेस है, ना सीम है, ना स्विंग है, फिटनेस उनकी नहीं है, भागा उनका नहीं जा उनसे नहीं जाता, और जो उनकी तोंद है वो किसी भी योकोज़ोना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी है। तो हाइट उनकी नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं नसीम शाह, लेकिन वो हमारे सरों पे सवार हैं। उनकी जगह अहमद दानियाल, आकिफ़ जावेद जो थे एक फ़ास्ट बॉलर, किस्सा फ़ानीना बन के दोबारा टीम में नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है। इसी तरह जो स्पिनर है शादाब खान, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। सुफियान मुकीम रह जाते हैं, जो अभी हमें बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के चुके हैं और इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने जनाब पाकिस्तान को जितवाया। जहाँ-जहाँ पाकिस्तान का मैच फँसता था, बिल्कुल वहीं पर ही आकर सुफियान मुकीम टीम को जितवाते थे। लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक तो उनका ताल्लुक शायद किसी ऐसे शहर से है जिसको शायद हम ना इतनी इम्पोर्टेंस देते हों। बाकी अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो आप भी भाई किसी बड़े घराने में शादी करें, ताकि आप भी टीम में सेलेक्ट हों, जैसे हमारे बाकी प्लेयर्स सेलेक्ट हो रहे हैं। ये ख्वाजा नाफे को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। जब ख्वाजा नाफे सेलेक्ट हो गया था, तो उस्मान खान की क्या ज़रूरत थी? आप एक ख्वाजा नाफे विकेट कीपर रख रहे हैं, उस्मान खान भी विकेट कीपर रख रहे हैं, साहिबज़ादा फरहान भी विकेट कीपर भी हैं। तो फिर अब इतने सारे विकेट कीपर, फिर 11-11 विकेट कीपर ही रख लें, बॉलर तो वैसे ही फारिग हैं, तो और भी कुछ विकेट कीपर्स हमारे पास मौजूद होंगे, तो वो भी इसी तरह खेल लेंगे जैसे बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं। ठीक है। और ये उस्मान तारिक सबसे लास्ट में उसका नाम है, और वो उम्मीद है कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि शादाब खान जो हैं वो पैराशूट के ज़रिए टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर वो खेलेंगे तो उस्मान तारिक कैसे खेलेंगे? अब उस्मान तारिक तो आपको वैसे ही पता है कि इंडिया वाले उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाता है। इसी तरह सुफियान मुकीम ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाता है। इसी तरह फैसल अकरम अनप्लेएबल हो जाता है। ये हमारे वो स्पिनर्स हैं जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जिनको हम अभी मौका नहीं देंगे, तो हम तब देंगे जब इनके भी घुटने टूट चुके होंगे। ये हमारे पर उस वक़्त जब मुसीबत बन के नाज़िल होंगे, फिर उस वक़्त हम इनको बुरा-भला कह रहे होंगे। ये टाइम था इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने का, लेकिन हमने कसम खाई हुई है कि हमने नेपोटिज़्म को हमेशा कायम रखना है। इस मुल्क में हमने टैलेंट पे टीम को सिलेक्ट नहीं करना। जैसे शादाब खान हैं, टूटे हुए घुटने के साथ, ग्रोइन इंजरी के साथ, टूटे हुए शोल्डर के साथ, मुसलसल टीम के साथ हैं। बिग बैश लीग में और भाई कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है उसने, जिस पर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। बिग बैश लीग तो वो लीग है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अपने क्रिकेटर्स नहीं खेलते, वो उसको इस काबिल ही नहीं समझते। वो सारे आईपीएल खेलते हैं या आईएल टी20 खेलते हैं, लेकिन वो बिग बैश लीग नहीं खेलते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये थर्ड क्लास लीग है, अच्छे कैमरे अच्छे स्टेडियम से लीग अच्छी नहीं हो जाती।
उसमें टैलेंटेड प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं, तो उन्होंने इसीलिए थके हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स बुलाए हैं, जैसे बाबर आजम वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसे ही टीम सेलेक्ट होती रहेगी और इसी तरह शायद पाकिस्तानी टीम हारती रहेगी। अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़।